जी, ठीक है। कल हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि भूमि को कैसे शुद्ध करना है, ठीक है? चलिए, हम आज के जो टॉपिक है कि भूमि की सतह जो होती है, वो कैसी उसका क्या इफ़ेक्ट हमारे इस पे आता है, उसको हम इससे समझते हैं, ठीक है? तो अभी आप लोग पहले जो मैं बता रही हूँ उसको नोट डाउन करें, देन उसके ऊपर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो फिर हम बात करेंगे, ठीक है? ओके, कुछ रिस्पॉन्स कीजिए आप लोग। जी मैम। ओके मैम। ठीक है, चलिए लिखिए। टॉपिक होगा भूमि की सतह, सरफेस ऑफ अर्थ, लैंड। लैंड। लैंड अर्थ। हाँ सही, लैंड, राइट राइट राइट। कितने अच्छे हैं लोग, सब सुधारते हैं मुझे। ठीक है, सॉरी मैम। ओके ओके, नो सॉरी किस लिए? मैं जानबूझ के ऐसा बोलती हूँ ताकि आप लोग कुछ बोले। आई नो आई नो। ठीक है, चलिए लिखिए। भूमि की सतह, नंबर 1 डालेंगे, पॉइंट से लिखेंगे इसको, ठीक है? नारद पुराण, नंबर 1 पे डालेंगे नारद पुराण में आया है कि नारद पुराण में आया है कि पूर्व, उत्तर, नारद पुराण में आया है कि पूर्व, उत्तर और ईशान, उत्तर, पूर्व, उत्तर और ईशान दिशाओं में नीची भूमि, नीची भूमि सब मनुष्यों के लिए, सब मनुष्यों के लिए अत्यंत वृद्धि कारक होती है। अत्यंत मतलब अधिक वृद्धि कारक होती है, ऐसा समझ सकते हैं। अत्यंत वृद्धि कारक होती है। अन्य दिशाओं में, अन्य दिशाओं में नीची भूमि सबके लिए, अन्य दिशाओं में नीची भूमि सबके लिए हानिकारक होती है, सबके लिए हानिकारक होती है। यहाँ तक सबका हो गया? जी। ठीक है, चलिए नंबर 2 डालें। पूर्व में ऊंची भूमि
पूर्व में ऊंची भूमि पुत्र और धन का नाश पुत्र और धन का नाश करने वाली है। पूर्व में ऊंची भूमि पुत्र और धन का नाश करने वाली है। आग्नेय में मीन्स आग्नेय कोण में, आग्नेय में ऊंची भूमि धन देने वाली है। आग्नेय कोण में ऊंची भूमि धन देने वाली है। दक्षिण में ऊंची भूमि दक्षिण में ऊंची भूमि सब कामनाओं को पूरा करने वाली तथा निरोग करने वाली है। निरोग करने वाली है। दक्षिण में ऊंची भूमि सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली तथा निरोग करने वाली है। नैऋत्य में ऊंची भूमि नैऋत्य में ऊंची भूमि धनदायक है। नैऋत्य में ऊंची भूमि धन दायक है, धन देने वाली है। पश्चिम में ऊंची भूमि पश्चिम में ऊंची भूमि पुत्रप्रद का मतलब होता है पुत्र को देने वाली। पश्चिम में ऊंची भूमि पुत्रप्रद तथा धन धान्य की वृद्धि करने वाली है। धन धान्य की वृद्धि करने वाली है। वायव्य में ऊंची भूमि धनदायक है। वायव्य में ऊंची भूमि धनदायक है। उत्तर में ऊंची भूमि पुत्र और
धन का नाश करने वाली है। उत्तर में ऊंची भूमि, पुत्र और धन का नाश करने वाली है। ईशान में, ईशान में ऊंची भूमि, ईशान में ऊंची भूमि महाकलेश, महाकलेश कारक है। ईशान में ऊंची भूमि महाकलेश कारक है। यहाँ तक हुआ सबका? Yes, जी ma'am. चंदन जी, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक के लिखने में? किसी का छूटा तो नहीं? नहीं मैम। नहीं ना? चलिए अब लिखिए नंबर 3। ये मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में बता रही हूँ, ये बहुत उपयोगी आपको आगे चल करके आने वाला है। अभी नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को कि ये क्यों लिखवा रही करके, लेकिन जब हम आगे जब डायग्राम को, जो घर का जो डायग्राम वगैरह बनाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इसका क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, लिखिए नंबर 3। पूर्व में, पूर्व में नीची भूमि। अभी हमने ऊंची भूमि के बारे में लिखा, अब हम नीची भूमि के बारे में लिख रहे हैं। तो जैसे हम जो भी आपको मैं दिशा लिखवा रही हूँ, दिशा लिखें, बीच में एक का पहले जैसे क्या लिखे, नीची भूमि लिखे। उसके बाद जब आएंगे तो दिशा लिख कर डैश डाल करके उसका जो मतलब बेनिफिट है या लॉस हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसको इन शॉर्ट में भी लिख सकते हैं आप लोग। जैसा आप लोगों को उचित लगे वैसा आप लिखें, जैसा आपको समझ में आ जाए। ठीक है, लिखिए नंबर 3। पूर्व में नीची भूमि पुत्रदायक तथा धन की वृद्धि करने वाली है। पूर्व में नीची भूमि पुत्रदायक तथा धन की वृद्धि करने वाली है। आग्नेय में, आग्नेय में नीची भूमि धन का नाश करने वाली है। आग्नेय में नीची भूमि धन का नाश करने वाली, मृत्यु तथा शोक, मृत्यु तथा शोक देने वाली और अग्नि भय करने वाली है। और अग्नि भय करने वाली या देने वाली। दक्षिण में, दक्षिण में नीची भूमि, दक्षिण में नीची भूमि मृत्युदायक, मृत्युदायक यानी मृत्यु को देने वाली। दक्षिण में नीची भूमि मृत्युदायक, रोगदायक
पुत्र पौत्र विनाशक, रोगदायक, पुत्र पौत्र विनाशक, क्षय कारक। क्षय कारक मतलब होता है जिसका हास होता रहता है, यानी घटती है जो चीजें, उसको क्षय कारक कहते हैं। क्षय कारक और अनेक दोष करने वाली है। अनेक दोष करने वाली है। दक्षिण में नीची भूमि मृत्युदायक, मृत्यु को देने वाली, रोगदायक, रोग को देने वाली, पुत्र पौत्र का विनाश करने वाली, क्षय कारक और अनेक दोष करने वाली है, यानी अनेक दोष उत्पन्न करने वाली है। ठीक है, अब उसके नीचे लिखे नैऋत्य में, नैऋत्य में नीची भूमि, नैऋत्य में नीची भूमि धन की हानि करने वाली, धन की हानि करने वाली, महान भयदायक, महान भयदायक, रोगदायक, महान भयदायक, रोगदायक और चोर भय, और चोर का भय करने वाली या देने वाली, कुछ भी लिख सकते हैं। नैऋत्य में नीची भूमि धन की हानि करने वाली, महान भयदायक, रोगदायक और चोर का भय देने वाली या करने वाली। पश्चिम में, पश्चिम में नीची भूमि, पश्चिम में नीची भूमि धननाशक, धान्यनाशक, पश्चिम में नीची भूमि धननाशक, धान्यनाशक, कीर्तिनाशक, शोकनाशक, धननाशक, धान्यनाशक, कीर्तिनाशक, शोकनाशक, पुत्र क्षय कारक। शोकनाशक, हाँ शोकनाशक तो फिर उल्टा हो गया। नहीं ना, धन देखो, धन का नाश करेगी धान्य, धान्य का नाश कीर्ति का खाना नाश, खाना। नाशक मतलब नाश हम्म होता है, शोक का नाश और पुत्र क्षय शोक कारक नहीं, शोक का नाश तथा, मतलब दुखों का नाश करेगी। हाँ रुको, ये कुछ जैसे शोक का नाश, इसको मैं करेक्ट करूंगी, अभी छोड़ दो इसको, ठीक है, हाँ इसको हाँ बताऊंगी। ठीक है, पुत्र क्षय कारक तथा कलह कारक है। इसको मैं एक बार देखती हूँ कहाँ पे है ना, स्टार लगा दिया मैंने इसको। पुत्र क्षय ठीक है, कारक पश्चिम में हमने, हाँ जी, पश्चिम में हमने क्या देखा, पश्चिम नीची भूमि जो है वो क्या है, धन का नाश करेगी, धान्य का नाश, कीर्ति का नाश, पुत्र क्षय कारक तथा कलह कारक है। ठीक है, चलिए माइक किसी को ऑन है ऑफ कर लीजिए। वायव्य में, वायव्य में नीची भूमि
परदेशवास करने वाले, वायव्य नीची भूमि, परदेशवास करने वाले, उद्वेग कारक, उद्वेग कारक, मृत्युदायक, कलह कारक, रोगदायक तथा धान्य नाशक है, तथा धान्य नाशक है। उत्तर में नीची भूमि, उत्तर में नीची भूमि धन धान्यप्रद, धन और धान्य को देने वाली और वंश वृद्धि करने वाली, अर्थात पुत्रदायक है, अर्थात पुत्रदायक है। उत्तर का एक बार रिपीट कीजिएगा मैम। उत्तर में नीची भूमि धन धान्यप्रद, धन और धान्य को देने वाली और वंश वृद्धि करने वाली, अर्थात पुत्रदायक है। ईशान में नीची भूमि, ईशान कोण में नीची भूमि विद्या देने वाली, ईशान में नीची भूमि विद्या देने वाली, धनदायक, रत्न संचय, धनदायक, रत्न संचय करने वाली और सुखदायक है, सुखों को देने वाली है। ईशान में नीची भूमि विद्या देने वाली, धन देने वाली, रत्न का संचय करने वाली और सुख देने वाली है। मध्य में नीची भूमि, मध्य में नीची भूमि रोगप्रद, मध्य में नीची भूमि रोगप्रद तथा सर्वनाश करने वाली है, तथा सर्वनाश करने वाली है। यहाँ तक सबका हो गया? जी मैडम। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें। आज के लिए यहीं तक।